हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सेशन में, जो कि सुबह सुबह डेली बेसिस पे कम से कम आधे घंटे का हम एक सेशन यहाँ पे करते हैं आपके लिए, ताकि आपके सारे के सारे एग्जामिनेशंस, चाहे वो एसएससी कैडर के हो या किसी भी स्टेट लेवल के हो, उन सब की तैयारी आपकी कहीं भी किसी भी कमी के साथ ना बच जाए। तो आज उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग मिरर इमेज के क्वेश्चंस के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे मिरर इमेज के वो टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। इसके अलावा आपको उन क्वेश्चंस को देख के ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और एग्जामिनेशन में आपकी मिरर इमेज को क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो फटाफट ज़रा यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट कर लो, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को भी जोड़ लो अगर सुबह सुबह आप जुड़ते हो लाइव हमारे साथ, क्योंकि सेशन तो प्रीमियर होता है। तो अगर आप उसी समय देखते हो वेल एंड गुड, नहीं तो आप दिन में किसी भी टाइम पे ये सेशन देख सकते हो, ताकि आपकी तैयारी जो है वो पूरी की पूरी होती रहे। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन एक बार ज़रा क्लासेस की टाइमिंग को देख लो। क्लासेस की टाइमिंग जो बाकी सारी हमारी की हैं, अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक क्लास होती है जिसमें हम बैंकिंग का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, और आजकल हम लोग उसमें कर रहे हैं IBPS क्लर्क प्री की तैयारी। इसके बाद रात को 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास होती है, जिसमें हम लोग SSC JEE CHSL और अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस कोर्स हमारा 8 अक्टूबर को शुरू हो चुका है, 12 बजे से 1 बजे तक का उसका टाइम है। 20 क्लासेस प्लस 4 क्विजेस, तो 24 दिन का ये IBPS PO का क्रैश कोर्स आप सभी की तैयारी इस फेस्टिव सीजन में विदाउट एनी प्रॉब्लम करके आपको ये डिसाइड करने पे छोड़ देगा कि आपकी PO मीन्स की तैयारी है या नहीं। मेनली हम लोग इसमें अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और लॉजिकल ही डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए अगर आपने अभी तक बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आई गेस IBPS PO प्रीलिम्स तो आप सभी ने दिया है। अब रिजल्ट का वेट करोगे, फिर एग्जाम की तैयारी करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार इसमें, और फिर आपको पता भी है कि महीना खत्म होते होते दशहरा, देन दिवाली, तो कब टाइम मिलेगा आपको बताओ। फैक्ट है ये, जेन्युइन बात है ये, तो इसीलिए तैयारी अभी से करके रख लो ताकि आगे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। बैंकिंग के सब्सक्रिप्शन के लिए SMS 10 कोड यूज़ करना, 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। जिस प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करना है दैट इज़ SAMASHTI SHUKLA। इसके अलावा यूट्यूब की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वाईफाई स्टूडियोज़ पे सुबह 5:30 बजे हमारा एक सेशन आता है, मंडे से लेके सैटरडे तक, और सैटरडे संडे 7 बजे शाम को लाइव सेशन स्ट्रीम होता है, जिसमें हम लोग मेमोरी बेस्ड प्रीवाईक्यूज या तो फिर आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या कई सारे एग्जामिनेशन के डिपेंडेंट सेट्स डिस्कस करते हैं, वो लाइव चलता है हमारा। तो चलो, इतनी सारी डेटा डिटेलिंग के बाद लेट्स मूव ऑन। बट येस, छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस है। कोर्स को क्लिक करना, किसी भी कोर्स को क्लिक करना यार, जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा आपके पास ड्यूरेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट करोगे वो आपसे कोड मांगेगा, जैसे ही कोड अप्लाई कर दोगे, प्रोसीड टू पे करते ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आपका सब्सक्रिप्शन डन मिलेगा। हमने यहाँ पे 2 ड्यूरेशंस को हाईलाइट किया है, तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप किस ड्यूरेशन के लिए अपना बैच सब्सक्राइब करते हो। डन। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को चेक करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को चेक करने से पहले हमने आपको बताया कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो चलो वो डिस्कस करें। क्वेश्चन तो है हमारे सामने, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिफ्लेक्शंस की तो बात हम करेंगे, लेफ्ट से राइट की ही बात करेंगे, लेकिन आप हमेशा इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी काम करना। किसको काम कराओगे? ऑप्शन एलिमिनेशन की। मिरर में कहीं वाटर दिया हुआ है उसको पहले ही खारिज कर दो, डिस्कार्ड कर दो। मिरर में अगर कहीं लास्ट में कुछ और दिया है उसको पहले ही कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि 2 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है मिरर इमेज में, वो ये है कि टॉप और बॉटम वही रहता है, बदल बस क्या जाता है, लेफ्ट और राइट। दूसरा, जहाँ जिस भी एलिमेंट पे हमारा वर्ड खत्म होता है उसी से इमेज शुरू होती है। ये 2 बातें ध्यान रखोगे, आंसर निकालना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर हम देखें ANS43Q12, तो अब आपको ये पता है कि इमेज जो होगी वो 2 से ही शुरू होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमने वहीं एलिमिनेट कर दिया। बात समझ आई? अब उसके बाद बचा हमारे पास ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में
जरा क्यू और बाकी सारी चीजें चेक करो। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि यार पलटने का सीक्वेंस भी तो यही रहेगा ना, 2 1 Q 3 4 SNA, और यहाँ क्या है ANS, तो ये गलत हो गया हमारा, राइट। अब हमें ये पता था कि 2 से शुरू होगा, S से थोड़ी शुरू होगा, तो हमारा 3 भी एलिमिनेट हो गया। तो आपको एक बात समझ आई यहाँ पे, हमने अभी तक ये नहीं पता लगाया कि किसका इमेज क्या बन रहा है, ठीक है। अभी तक हमने ये नहीं बताया आपको कि किस एलिमेंट का क्या इमेज बनेगा, कैसे, कहाँ से होगा। हमने अभी सिर्फ इतना देखा कि इमेज जो बनना शुरू होगी वो 2 के रिफ्लेक्शन से होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसीलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि वो A से शुरू हो रहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसीलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ पे S की मिरर इमेज बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसीलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि इसमें ANS का सीक्वेंस बिगड़ गया था, और दूसरा यहाँ पे 2 भी नहीं था ना, और इमेज शुरू तो 2 से ही होनी है। अब 2 की मिरर इमेज होती तो एज इट इज़ ये है इस तरीके से, लेकिन इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, हमारा आंसर तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आ गया, ऑप्शन नंबर B दैट इज़ 2। तो यही करना है आपको, ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे आंसर जल्दी आएगा, राइट। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है देखो, TARAIN 10148, तो अब पता है A से ही शुरू होगी, तो A से शुरू होगी तो हमारा चारों के चारों ऑप्शन में से कोई एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन A के बाद 4 चाहिए ना, इमेज में A के बाद क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल, क्योंकि A के बाद यहाँ पे 1 की इमेज दी हुई है, करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर 1 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये देखो T का वाटर इमेज बना है ना कि मिरर, और क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला गया है मिरर या तो फिर दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण छवि। सो दैट इज वाई राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D 4। बात समझ आई। अब अभी यही करो बैठ के कि हर एलिमेंट को पलटाओ, उसका इमेज बनाओ, टाइम टेकिंग भी है और दिमाग में दर्द होने लगेगा, थक जाओगे, तो इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीखो, सबसे आसान। अगला देखो 1965 INDOPAK, तो अब ये तो पता है कि PAK तो K से शुरू होगी इमेज, तो ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया। अब 1965 है जिसका सीक्वेंस 5691 होगा ना, मतलब लास्ट में हमें यहाँ पे इमेज में 1 चाहिए, करेक्ट। तो हमारा पास ये तीनों में ये चीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन अब ज़रा ये 1965 INDOPA सबकी इमेज देख लो ज़रा, तो हमारे पास बचा हुआ है ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब ऑप्शन नंबर 1 इसीलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये देखो 6 की तो मिरर इमेज ही नहीं बनी, बात समझे। और ऑप्शन नंबर 3 इसीलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1965 नहीं है, ये 1695 की इमेज है, देखो 1695। तो बच गया क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर C दैट इज 3, सॉरी ऑप्शन नंबर D, माय मिस्टेक, C तो हमने अब भी कैंसिल किया है ना, तो ऑप्शन नंबर D 4 करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब मलयालम MALAYALAM, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 1 काट दो क्योंकि इसमें तो कोई इमेज ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 काट दो क्योंकि Y जो है वो उल्टा हो गया। ऑप्शन नंबर 4 काट दो क्योंकि L जो है वो उल्टा हो गया। सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। तो बताओ ऐसे करने में आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ से आपको इमेज का तो पता ही नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं है। डन। अगला देखो इफेक्टिव। अब इफेक्टिव में अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले तो ऑप्शन 2 हटा दो। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 हटा दो क्योंकि E की इमेज के बाद हमें V की इमेज चाहिए, यहाँ F दिया हुआ है। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हटा दो क्योंकि F की तो कोई इमेज ही नहीं बनी, तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर A 1। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब देखो क्या है, UTZFY6KH, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये देखो U का वाटर बना हुआ है।
प्लस ऑप्शन नंबर 2 भी कट जाएगा क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है प्लस यू का वाटर बना हुआ है. सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. डन. अगला देखो AN5 4WMG3. अब शुरू तो 3 से होगा, ठीक है, लेकिन जरा ये जी के साथ देखो क्या हुआ ऑप्शन नंबर 1 में. जी पलट गया ना, यहां पे भी जी पलट गया और यहां पे भी जी पलट गया. तो बचा क्या फिर? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. अगला देखो सुपरवाइजर. तो अगेन कोई एक लेटर पिक करोगे आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आर ही चेक कर लो. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. दूसरा ये तो देखो आर से शुरू भी नहीं हो रही इमेज. तो आ गया हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए 1. ठीक है. अगला देखो मैगजीन. अगेन कोई एक लेटर से भी हमारा आंसर आ जाएगा. हाँ, अब मैगजीन के लिए सबसे पहले तो हम क्या करें, ये देखो ENIZ ना, तो ENIZ 1 और 3 कैंसिल क्योंकि इमेज M से शुरू हो रही है. अब बचा 2 और 4. तो 2 और 4 में देखो Z की तो कोई इमेज ही नहीं बनी, तो सेकंड भी कैंसिल. बच गया क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी 4. नेक्स्ट देखो DL9CG4 728. अब इमेज शुरू 8 से होगी, पहला कैंसिल. तीसरा कैंसिल, तीसरा इसीलिए कैंसिल, तीसरा कैंसिल होगा पक्का नहीं, दूसरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि L की वाटर बनी. चौथा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 7 का वाटर बना है, उल्टा बना है ना, वाटर का मतलब उल्टा. सो दैट मीन्स ऑड हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3. ठीक. तो 10 क्वेश्चन ये हो गए हमारे लेटर बेस के. अब 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग फिगर बेस पे, क्योंकि फिगर्स की भी तो इमेजेस बनती हैं. तो चलो लेट्स सी 11th वाला. अब 11th वाले का आइडेंटिटी देख के पहले हम तीसरे वाले को तो कैंसिल कर ही दें क्योंकि ये ऑड है. इसके बाद दूसरे को भी कैंसिल कर दें क्योंकि इसमें सिर्फ अपर साइड की इमेज बन रही है, बॉटम साइड की इमेज नहीं बन रही. पहला वाला कैंसिल कर दो इसीलिए क्योंकि इसमें बॉटम की तो इमेज बन रही है लेकिन अपर साइड की कोई इमेज नहीं बन रही. तो बचा क्या फिर हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी. यार लेकिन देखो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से पहले आप करेक्ट इमेज बना के निकाल पा रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अगला देखो. अब ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल देख के भी आ जाएगा. हाँ, अब ट्राइंगल देख के आ जाएगा, सर्कल देख के आ जाएगा. देखो सबसे पहले तो ये सर्कल ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ लेफ्ट से राइट में बदलेगा ना. तो हमारा 1 कैंसिल, 3 कैंसिल. अब 2 और 4 में जरा एक बात देखो ध्यान से, ट्राइंगल का शेप ये एज पे है ना और ये कॉर्नर बना रहा है, तो मतलब सेकंड भी कैंसिल हो गया हमारा. तो 12th क्वेश्चन का आंसर अगेन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट देखो. अब क्लॉक है, क्लॉक के 2 हैंड्स हैं. अब जब क्लॉक के 2 हैंड्स है तो अगेन ऊपर तो नहीं जाएंगे, बस लेफ्ट का राइट में हो जाएगा. यस. तो जब लेफ्ट का राइट में हो जाएगा, टॉप पे नहीं जाएगा, तो ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए. तो बचा क्या अगेन? ऑप्शन नंबर डी. डन. अगला देखो. अब एरो ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ साइड बदलेगा. तो जब ऊपर नहीं जाएगा तो दूसरा कैंसिल, चौथा कैंसिल. अब सिर्फ साइड बदलेगा ना, ऊपर नीचे नहीं करेगा. यहां अगर ये ऊपर एरो का शेड है तो ये पलट के इसी तरफ बनेगा लेकिन नीचे नहीं बनेगा. सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, दैट इज 3. अगला देखो. इसमें भी वही चीज है, एरो अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, तो 1 और 2 कैंसिल.
अब इसके बाद 3 और 4 में एक छोटा सा डिफरेंस है। जब ये लाइन अपनी इमेज बनाएगी तो ये जो हुक जैसा पैटर्न है ये पलट जाएगा ना, हाँ, और चौथे वाले में तो ये पलटा ही नहीं। सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखो। अब ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ट्रिकी हो सकता है। देखो 6 है तो ये तो नहीं होगा। अब बचा 2 और 4, और 2 और 4 में क्या डिफरेंस है यार, देखो सिर्फ ये लाइंस का, ये बीच में जगह में कहीं लाइन नहीं है, और यहाँ ये सारी की सारी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल दी हुई है, तो ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक, अगला देखो, एक ट्राइंगल से आंसर आ जाएगा। यस, नीचे का नीचे ही रहेगा, बस लेफ्ट का राइट हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा पहला कैंसिल, तीसरा कैंसिल। अब जो इस हाफ सेमी सर्कल के अंदर ये सर्कल और ये प्लस बना हुआ है, ये सिर्फ अपनी साइड बदलेगा, रोटेट नहीं होगा। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2। अगला देखो, अब ये बॉली से निकल सकता है, बॉल से, यहां लेफ्ट साइड है तो इमेज में राइट साइड होगी, तो हमारा तीसरा कैंसिल हो गया। अब पहला, दूसरा, चौथा में से दूसरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये देखो दोनों हाथ नीचे की तरफ है, और इसमें एक 90 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। पहला भी कैंसिल हो जाएगा इसीलिए क्योंकि ये देखो ये दोनों टिल्टेड है। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, अगला देखो। अब एरो का फेस, एरो फेसिंग राइट साइड तो इमेज में फेसिंग लेफ्ट साइड, दूसरा कैंसिल, चौथा कैंसिल। अब सर्कल ऊपर की तरफ है तो ऊपर ही रहेगा ना, नीचे थोड़ी जाएगा। ठीक है, यहाँ एक सर्कल है तो ऊपर साइड पे भी तो सर्कल रहेगा, बस उसका मुंह बदल जाएगा। दैट मीन्स हमारा पहला कैंसिल, बचा कौन सा, तीसरा। बाकी तो हम दो पहले ही कैंसिल कर चुके थे। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन। अब देखो, शेडिंग पलटेगी, और शेडिंग पलटने के साथ साथ लाइंस के शेप नहीं बदलेंगे, बस लाइन का फेस बदल जाएगा। यहाँ वर्टिकल लाइन है तो यहाँ भी वर्टिकल लाइन ही रहेगी, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगी। उस हिसाब से हमारा पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल, तो बस बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस मिरर इमेज के। एक बार टाइम टेबल फिर से देख लो। फ्री स्पेशल क्लासेस 7:30 से 8:30 बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक रात में एसएससी की। कहाँ पे, अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे। प्लस कोर्स हमारा 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। 20 डेज का क्रैश कोर्स विथ 4 इंडिविजुअल क्विजेस, जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। टाइमिंग उसकी 12 बजे से 1 बजे तक। सब्सक्राइब नहीं किया है तो SMS 10 यूज़ करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि 10% डिस्काउंट भी मिल जाए। अब जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे, दैट इज SAMASHTISHUKLA। डन। यूट्यूब की टाइमिंग बाकी आप जानते ही हो। तो कल सुबह फिर एक नए सेशन के साथ मुलाकात होगी, सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड यस, सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।